जय मसीह की दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इसी विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे। वो है यीशु पृथ्वी पर परमेश्वर को प्रकट करने आया। जी हाँ, यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य के रूप में परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आया। जी हाँ, आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 18 पद, वहां इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। जी हाँ, यीशु मसीह जो एकमात्र एकलौता पुत्र, परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह के बारे में यह बात हो रही है मेरे प्रियो। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, वचन कहता है उसी ने उसे प्रकट किया। मतलब यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया और परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे। आगे देखते हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, ये बात तो सही है। ऐसे कुछ कुछ वचने हैं जो हम देख पाते हैं, परमेश्वर को देखने की कोशिश की है लोगों ने, या परमेश्वर को देखना चाहा। यहाँ देखिए, मूसा ने परमेश्वर को देखना चाहा था। निर्गमन 33 अध्याय 18 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ लिखा है, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। मतलब मूसा ने परमेश्वर को देखना चाहा। जब सीनै पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर मूसा को जो व्यवस्था देता था, उस समय मूसा जो है परमेश्वर से कहा था कि मुझे अपना तेज दिखा दे। लेकिन क्या परमेश्वर ने उसे दिखाया? नहीं दिखाया। आगे देखते हैं परमेश्वर ने क्या जवाब दिया। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन 33 का 20 पद पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार मिलेगा, फिर उसने कहा, मतलब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। माय गॉड, परमेश्वर का वचन यहाँ पर देखिए मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है तुम मेरे मुंह का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकते। कोई भी इंसान मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। सो मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांगली परमेश्वर खुद कह रहा है, कहता है कोई भी मनुष्य मेरे चेहरे को, मेरे मुख को दर्शन करने के बाद जीवित नहीं रह सकता। क्यों? परमेश्वर का तेज इतना पावरफुल है कि इंसान सह नहीं सकता। वो पवित्र है, भस्म करने वाले आग है, वो पावरफुल है, सामर्थ्य है, उसका तेज कोई भी इंसान सहन नहीं कर सकता। इसीलिए तो यहाँ पर परमेश्वर जो है मूसा को कहता है कि तुम मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकते। तुम क्या, कोई मनुष्य मेरा मुख का दर्शन नहीं कर सकता। अगर हो गया तो वो जीवित नहीं रह सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आइए और एक बात जानते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 8 पद में हम देखते हैं, यहाँ आदम और हवा परमेश्वर के साथ संगति करते थे। उत्पत्ति 3:8 में देखिए लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। पहला भाग को हम देखेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, मतलब आदम और हवा के साथ वो संगति करता था। ठंडे समय उन दोनों से मिलने आता था। आदम हवा परमेश्वर के साथ संगति कर रहे थे। इस बात को यहाँ पर उत्पत्ति 3:8 में देखते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, यहाँ पर उत्पत्ति 3:8 में यहाँ वचन ये नहीं प्रकट करता है कि आदम और हवा ने परमेश्वर को देखा है। नहीं, ये बात हम नहीं देख पाते हैं। इसीलिए इस बात को हम नहीं बोल सकते कि आदम और हवा ने परमेश्वर को देखा था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदम और हवा ने परमेश्वर को देखा, उनके साथ चला फिरा, उनके साथ संगति किया था। लेकिन यहाँ वचन ये नहीं प्रकट करता है या स्पष्ट नहीं करता है कि आदम और हवा ने जो परमेश्वर को देखा था बोल करके। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यीशु ने परमेश्वर को प्रकट किया। किस प्रकार प्रकट किया, आइए हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह ने परमेश्वर का स्वभाव को प्रकट किया कि परमेश्वर कैसा है। आज आपने और हमने जाना कि परमेश्वर कैसा है। यीशु मसीह जो है इस संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लिया और मनुष्य की तरह रहा, लेकिन एक्चुअल में जो है परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट किया, परमेश्वर के गुण को प्रकट किया, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया, परमेश्वर के न्याय को प्रकट किया, परमेश्वर
किस तरह है उसके उस स्वभाव को यीशु मसीह ने यहाँ प्रकट किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यीशु मसीह पृथ्वी पर परमेश्वर को प्रकट करने आया। आइए हम और एक बात देखें। फिलिपुस जो था, यीशु मसीह का शिष्य जो था, फिलिपुस ने यीशु से कहा कि हमें पिता दिखा दे। हाँ, आइए वचन देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 8 पद। वहां लिखा है, फिलिपुस ने उससे कहा, मतलब फिलिपुस ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। मतलब यहाँ फिलिपुस भी है जो पिता को देखना चाहता था। लेकिन उसी यूहन्ना 14 अध्याय का 9 पद अगर पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, यहाँ पर यीशु मसीह फिलिपुस से कहता है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को मुझे दिखा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यीशु मसीह जो है फिलिपुस को कहता है कि हे फिलिपुस, क्या तूने मुझे आज तक नहीं देखा है? मैं हर दिन तेरे साथ रहता हूं, फिर आज क्यों कहता है कि तू पिता को मुझे दिखा दे, ये हमारे लिए बहुत होगा। तो क्या हम कर सकते हैं? इस वचन को पढ़ने के बाद तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिता जो है वही यीशु मसीह है, यीशु मसीह जो पिता है, एक ही है, वही पिता जो है, परमेश्वर जो है वही मनुष्य के रूप में आया, और वही पिता पुत्र वही एक ही है। लेकिन यहाँ पर वो वचन ये नहीं कह रहा है कि पिता और पुत्र एक है। यहाँ पर कहता है कि फिलिपुस से कहता है, जिसने मुझे देखा पिता को देखा। मतलब जिसने यीशु मसीह को देखा, तो फिलिपुस यीशु मसीह को देखा है। तो यीशु मसीह के अंदर में परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का गुण था, उस चीज को उसने देखा है। यही बात वो प्रकट करना चाहता था अपने चेले फिलिपुस को। और भी अगर नीचे पढ़ेंगे तो आगे आपको मिलेगा, पिता और मैं एक हैं। मतलब क्या है? परमेश्वर का इस गुण के बारे में कहता है। और आगे कहता है, कम से कम मेरे कामों को देखकर भी तो विश्वास करो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में। मतलब परमेश्वर के गुण को यहाँ पर यीशु मसीह जो है प्रकट कर रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, यीशु मसीह जगत में आया था परमेश्वर को प्रकट करने के लिए। एक दिन ऐसा समय आएगा और न्याय के समय आएंगे, न्याय के सिंहासन में जब हम सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तब हम परमेश्वर को देख सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो दोस्तों, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, और यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।